नमस्कार दोस्तों। कॉलम, बीम और छत की ढलाई में ये 5 सबसे बड़ी गलतियां। एक तो आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और घर का जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे गलती क्यों करना है? मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में, जहां पे आपको जो है घर बनाने से रिलेटेड और गलतियां बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज का जो है हम बताने वाले हैं कि भाई कि ये 5 गलतियां आपको नहीं करना है, और अगर आप कर रहे हैं तो इसको सुधारना कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। और कुछ और भी टॉपिक को लेकर के आप हमें सजेशन भी कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए ना, हम जरूर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है, जो लोग आज भी मैं एक वीडियो बनाया था लैपिंग जोन को लेकर के, जो है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम कर देते हैं, जिससे क्या है कि आपको समझना आसान हो जाएगा। तो भाई लैपिंग जोन जो है कहाँ होता है? बहुत लोग छते में लैपिंग कर देता है इतनी छत में कोई लैपिंग होता है? तो छत में नहीं करना है। लैपिंग जो होता है सरिया का, कॉलम का, वो लैपिंग जोन में करना। तो 5 बिग मिस्टेक्स की हम बात कर रहे हैं। ये 5 गलतियां नहीं करना है। तो पहला जो है वो ये है भाई, लैपिंग जोन मिस्टेक। अब क्या होता है, देखिए ये मेरा कॉलम है, ये मेरा ग्राउंड लेवल और ये रूफ लेवल। तो लैपिंग हमेशा जो है करना जो होता है वो ऊपर से L/4 छोड़ देंगे, नीचे से L/4 छोड़ देंगे, तो ये बीच में जो है L/2 में लैपिंग होता है। ये एकदम शॉर्ट में बताऊंगा मैं। तो लोग क्या करते हैं, और छत में लैपिंग जो होता है सरिया का, वो रूफ में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और बीम का जो लैपिंग होता है वो आपका टॉप का ऊपर करना है, बीच में, और बॉटम का सरिया को यहाँ पे सपोर्ट के पास करना। एक चीज तो ये हो गया। और जिस समय ध्यान रखने वाली चीज है कि आप जो रिंग बनाएंगे इसका, वो रिंग का हम बाद में बताएंगे, रिंग का अलग से पार्ट है, ठीक है। ये था कॉलम का लैपिंग जोन को लेकर के, जो है मैं लैपिंग जोन कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट कम रहता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपका भूकंप से ये बच सकते हैं। नहीं तो अगर लैपिंग यहाँ रहेगा, भूकंप आएगा तो बिल्डिंग कोलैप्स भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा मेरा, जो है दूसरा सबसे बड़ी गलती, बीम स्टीरअप डिस्टेंस। जब हम लोग बीम बांधते हैं, मतलब जो बीम है उसका स्टीरअप मतलब रिंग का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यार अक्षर मेरा जो है ना खराब होते जा रहा है, डॉक्टर बन जाएंगे लगता है। आगे बढ़िए। अब क्या क्या निकल जाता है। अब क्या है, जैसे क्या है कि भाई बीम का कि अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, और बीम के इसमें जो सरिया की बात करें हम, ठीक है। तो बीम का जो है, जहां पे कॉलम होता है ना, यहाँ पे शियर फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे बीम का रिंग जो देंगे, जहां तक जो है L/4 तक शियर फोर्स ज्यादा होता है, L/4 तक डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। उसके बाद का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका L/4 कम रहेगा, उसके बाद सेंटर में ये ज्यादा रहेगा। समझे बात को? अब ये कितना होगा, अब यहाँ से यहाँ तक L/4 तक का डिस्टेंस जो है, आप जो है 4 से 5 इंची रिंग का डिस्टेंस दे सकते हैं, और यहाँ पे जो रहेगा 6 से 7 इंच का डिस्टेंस दे सकते हैं। ये आज पर स्ट्रक्चर है।
लेकिन हमेशा जो है सेंटर में ज़्यादा रहेगा, या नहीं तो जनरली आप जो है सबको 5 इंची पे कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका सपोर्ट के पास कॉलम जहाँ पे है वहाँ पे रिंग का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। अब रिंग को लेकर के एक और मज़ेदार चीज़ आपको बता दूं, जब भी कभी आप रिंग बनाइएगा ना, तो रिंग जब भी बनेगा वो आपका एक तो ये जो रहेगा आपका हुक, ये हुक रहेगा 135 डिग्री में बैंड। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है, ऐसे करके ऐसे कर देगा, ये गलत है। ये बैंड कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हुआ क्लियर? थोड़ा विजुलाइजेशन और भी अच्छे से कर दूं मैं। जैसे इधर से ये सरिया आ रहा, ऐसे करके ये इधर गया है, ठीक है, और इधर से जो सरिया आ रहा था ये ऐसे करके ऐसे हुक जो है 135 डिग्री में बैंड रखना है, ना कि जो है आपका 90 डिग्री में। 90 डिग्री बिल्कुल मत कीजिएगा। और चारों कोना में तो सरिया रहता ही रहता है, तो रिंग का जो है डिस्टेंस वो क्लियर होना चाहिए। और इसमें कुछ और जानकारी दे दूं, कवर ब्लॉक जो देंगे वो आपका जरूरी है। तो 1 इंच का कवर ब्लॉक, जो जैसे नीचे अगर है शटरिंग है उससे साइड से भी इस तरह से देना है कवर ब्लॉक, ठीक है। और कास्टिंग के समय जो है, चाहे आपका कॉलम हो, बीम हो, छत हो, जितने भी आरसीसी मेंबर की ढलाई हो रही है उसमें कंक्रीट वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल करना है। अब ये कंक्रीट वाइब्रेटर इजी तरीके से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपका 2500 रुपये से लेकर के 4500 तक में आपको मिल जाएगा। ऐसे हम लिंक जो है आपका एफिलिएटेड लिंक दे दिया हूँ, आपको दिखेगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो सबसे है कि भाई क्रैंक प्रोवाइड मिस्टेक इन रूफ। अब क्या होता है, जब भी कभी हम लोग छत का सरिया को क्रैंक देते हैं, क्रैंक देने में लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे करेंगे, ऐसे कर क्रैंक दे देंगे, ये गलत है। क्रैंक जो होता है हमेशा ये आपका 45 डिग्री 45 डिग्री पे ये मुड़ता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के जो है। मैंने भी इसको थोड़ा गड़बड़ बना दिया, ये पूरा ऐसे रहेगा, ऐसे होकर के 45 डिग्री में मुड़ेगा और यहाँ भी 45 डिग्री में मुड़ेगा। तो क्रैंक मोड़ने में दिक्कतें नहीं होना चाहिए। अगर क्रैंक आप करते हैं, क्रैंक में थोड़ी दिक्कतें करते हैं, तो जैसे क्रैंक ऐसे करके ऐसे कर दिए, तो इससे क्या होगा कि भाई कि आपका जो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका डायरेक्ट छत पे लोड पड़ेगा, छत पे इफेक्ट पड़ेगा और छत क्रैक भी आ सकता है। इसलिए हमेशा 45 डिग्री में क्रैंक देना चाहिए। आपने देख लीजिए यहाँ पे। चौथा है वाटर सीमेंट रेशियो। जब भी कभी आप आरसीसी कंक्रीट बनाते हैं उसमें वाटर सीमेंट रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग ये सोचता है कि एक काम करते हैं ना, कंक्रीट में पानी बेसी दे देते हैं, ज़्यादा दे देते हैं और जो हमको वाइब्रेटर मारना ना पड़ेगा। नहीं भाई, आईएस कोड के अनुसार वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.55 ये है, ठीक। तो आप यहाँ पे 0.45 एक एवरेज ले सकते हैं। तो वाटर जो मिलाना है, 1 MQ का अगर कंक्रीट बना रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, अगर 1 बैग का हम कंक्रीट बना रहे हैं, क्योंकि एक ही बैग जनरली हम लोग बनाते हैं, इसमें जो है 20 लीटर 20 से 25 लीटर पानी मिक्स करना है। ना ज़्यादा सूखा ना ज़्यादा गीला, एकदम बीच का प्रोपोर्शन में। जिससे क्या है कि क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी बढ़ाएंगे उतना आपका बिल्डिंग कमजोर होगा, ये ध्यान में लेकर चलिएगा। और एक ये हो गया, तो आपको
वाटर सीमेंट रेशियो पे प्रॉपर जो है ध्यान लेके चलना है, और जब ढलाई करेंगे कंक्रीट हाइड्रो जरूर इस्तेमाल करना है। 5वां पॉइंट जो है वो है वाटर क्यूरिंग। इसमें क्या होता है ना, तो बहुत सारे ठेकेदार में से वह 2-3 दिन तो सर पानी दे दिया और क्या जरूरत है पानी का। नहीं भाई, पानी हमेशा, अगर आप मोर्टार के लिए यूज किए प्लास्टर चाहे ब्रिक वर्क, तो 7 to 10 डेज लगातार पानी देना है, दिन में 2 से 3 बार। वही अगर कंक्रीट के लिए किए हैं, कंक्रीट में क्या हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, कॉलम हो गया, छत हो गया, लिंटल बीम हो गया, ये सब जो है 10 to 14 डेज आपको लगातार पानी देना है, 2 से 3 बार दिन में, एक बार सुबह दोपहर शाम, इस चीज को लेकर के। अब ये पानी क्यों जरूरत पड़ता है, इससे क्या होता है ना कि अगर आप पानी नहीं देंगे तो जब सीमेंट जब पानी के साथ मिक्स होता है, जब वो कंक्रीट चाहे आपका जो है मोर्टार के लिए यूज होता है, तो रिएक्शन शुरू हो जाता है। उस रिएक्शन में हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। अब हाइड्रेशन प्रोसेस का तो हीट जनरेट होता है। जैसे हीट जनरेट होता है तो उसको हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पानी का सहारा लेते हैं। अगर वो नहीं पिए तो भाई पूरा आपका अंदर से पूरा जो है खोखला हो जाएगा। तो छत में हो चाहे जितने भी, हर जगह पानी देना ही है, और नहीं देते हैं तो जो है पानी आपका जो है छत कमजोर हो जाएगा। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जब भी कभी जो है आप प्लास्टर कर लीजिए चाहे ब्रिक पर कर लीजिए, पानी मत दीजिए। 7 दिन बाद देखिए उसको ऐसे से जब खुजरे करेंगे ना तो बालू गिरते रहेगा, मतलब झड़ते रहेगा। उसी तरह जब प्लास्टर चाहे ब्रिक वर्क करने में ऐसा हालत हो रहा है, अगर ढलाई में अगर आप पानी नहीं दिए तब तो बिल्डिंगें बर्बाद है। एक समय आएगा कि छत टूट टूट के गिरेगा। तो यहाँ पे हम जो है कंक्लूजन पे चलते हैं। तो पानी की तराई जरूर करना है, याद रखिएगा। लैपिंग जोन के बारे में बता दिया, एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बीम का स्टिरअप जो है डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन रखिए, जैसा ड्राइंग में दिया वैसे कीजिएगा। क्रैंक प्रोवाइड जरूर कीजिएगा, और वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन रखिए, और वाटर क्यूरिंग जरूर करना है जितने भी आपका आरसीसी चाहे मशीनरी काम हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और ऐसे ही कुछ जो है कि भाई गलतियां ना हो, पैसा लगा रहे हैं, पैसों लगा दे रहे हैं, और एक तो घर भी कमजोर बन गया, समय से पहले ही जो टूटने लगा, क्रैक होने लगा, तकलीफ होगा ना जी। अब इसमें जो है ना, हमको कभी कभी जो है ना कुछ मेरे पास मैसेजेस कॉल आता है जैसे क्लाइंट लोग का, तो मिस्त्री एक डायलॉग है, कुछ नहीं होगा जी, इतना घर बनाया तो कुछ नहीं हुआ। जब वो एक्चुअल में जब उसका जो घर बन देखने जाइएगा ना, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद क्रैक होने लगता है, टूट टूट के प्लास्टर गिरने लगता है, छत टूट के गिरने लगता है। भाई क्यों, आपने ये सब चीज़ नहीं किया, इसलिए ध्यान रखिएगा। मेरा काम यही है आप लोग को जागरूक करना। अगर वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और उन सभी साथियों को भी भेज दीजिए जो अभी घर बना रहे हैं। और साथ ही जो है और चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियरिंग प्रकरण कोई नया वीडियो अपने लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।